हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सी यू सेट 2020 के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सी यू सेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कट ऑफ जो है जितनी भी यूनिवर्सिटी है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है सी यू सेट में, कितनी है टोटल 18 यूनिवर्सिटी है। इनका सबका कट ऑफ अलग अलग बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी का 50 पे बन रहा है तो जितनी सारी यूनिवर्सिटी है सबका 50 पे ही बने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का 50 जाएगा, किसी का 30 जाएगा, किसी का 40 भी जा सकता है, किसी का 60 भी जा सकता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि एडमिशन नहीं होगा। अगर आप अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में तो एडमिशन के बहुत चांसेज हैं आपके। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं, सी यू एस भी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, और ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी है इसमें जिनमें सीट मैक्सिमम है। तो सीट पे भी डिपेंड करता है। जिस यूनिवर्सिटी की अगर सीट ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का सीट भी कम है तो क्या होगा, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई चल जाती है। और आपके कोर्स चूज पे भी डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा चूज किए हुए हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो चल रहा है कोर्सेज BA BEd BA LLB BSc BEd इंटीग्रेटेड, जितने भी कोर्सेज इस टाइम में चल रहे हैं, तो सभी लड़के जितने भी स्टूडेंट हैं सब सोच रहे हैं कि कम टाइम में दो दो डिग्री एक ही साथ मिल जाए। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज का है, इनका कट ऑफ जो थोड़ा हमेशा हाई ही रहता है। और बात करते हैं कि जो इनके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, इनके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ जो होती है कम ही जाती है हर साल। अभी एक दो साल पीछे का उठाकर देखेंगे आप कट ऑफ, तो बहुत ही कम गई है। आपको बता दें कि अब बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ जो बनने वाला है वो तो अभी डिपेंड करता था, सीट पे डिपेंड कर रहा था और किस पे था कि आपके कोर्सेज कौन सा चूज किया हुआ है। अब अगर आपके 40 टू 60 मार्क्स के अंडर में आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इंटीग्रेटेड से डाले हैं या किसी भी कोर्स के लिए डाले हैं, अगर आपके 40 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि जो भी आप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस डाले हुए हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी डाले हुए हैं, उसमें किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। कम से कम आप 4 या 5 तो यूनिवर्सिटी डाले ही होंगे, तो इसमें किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए, अगर आप डाले हैं, अगर 40 से 60 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। और बात करते हैं अदर कोर्सेज की, तो अदर कोर्सेज में अगर 40 से कम भी आ रहे हैं, आपके 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, 20 मार्क्स भी आ रहे हैं, 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपके बहुत सारे एडमिशन के चांसेज हैं। क्योंकि पिछले ईयर का अभी जो कट ऑफ गई थी, इंटीग्रेटेड को छोड़कर जितनी भी कट ऑफ गई थी, उसमें गया था कुछ 5 नंबर पे भी लड़कों का एडमिशन हो गया था, 10 नंबर पे भी हो गया था, 20 नंबर पे भी हुआ था। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप परेशान रहें एडमिशन को लेकर। और जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इसमें 18 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, ये क्या करती हैं, एक तो सब लोग अपना अपना अलग कट ऑफ निकालती हैं। और ये होता है कि इसमें कुछ ही केवल यूनिवर्सिटी हैं जिनका मेरिट लिस्ट आता है सेकेंड थर्ड राउंड तक, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है इनका सीट जब फुल नहीं होता है तो क्या आता है, 5 राउंड 6 राउंड 7 राउंड तक मेरिट लिस्ट आती है सीट को फुल करने के लिए। तो पिछली बार भी आया था ऐसे 6 राउंड 7 राउंड तक, जो भी अदर कोर्सेज हैं उनके लिए। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए तो मैं नहीं मानता कि 7 राउंड तक आपकी लिस्ट आने वाली है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्सेज में इस टाइम जितने भी स्टूडेंट हैं सब इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही ले रहे हैं, और सीट वैसे ही फुल हो जाती है सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में, ऐसे फुल हो जाती है। और आपको बता दें कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ताकि सी यू सेट 2020 से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक जितनी प्रोसेस होने वाली है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको कब क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ बनता कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि उसका मार्क्स आ गया है, 80 मार्क्स आ गया है, का 70 मार्क्स आ गया है, तो उसी पे उठाकर कट ऑफ बना दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर 80 मार्क्स पे कट ऑफ बना दिया जाए तो क्या होगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है उनका क्या होगा, सीट ही फुल नहीं हो पाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो एकदम मिनिमम मार्क्स पाता है, जैसे 30 या 40 मार्क्स किसी लड़के आ गया तो उसी पे कट ऑफ बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर निचले वाले कट ऑफ बन जाए नीचे वाले मार्क्स पे, तो क्या होता है कि सारे लड़के एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, तो क्या होगा, सीट कम पड़ जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। जितने भी लड़के अपीयर होते हैं सबका एवरेज लेकर ही चला जाता है।
जैसे कोई 80 मार्क्स पाया है, कोई 40 मार्क्स पाया है, कोई 30 मार्क्स पाया है, कोई 10 मार्क्स पे पाया है, सबका ऐड करके ही एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने के बाद ही क्या किया जाता है, कट ऑफ बनाया जाता है। कट ऑफ जब भी बनता है तो मिनिमम जो होता है मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स उसके बीच में ही रहता है। तो आपको बता दें कि पिछले ईयर का जितने भी अभी तक कट ऑफ गया है 60 के ऊपर नहीं गया। 60 के ऊपर कुछ ही 1-2 कोर्सेज या 2-3 कोर्सेज ऐसे ही हैं जिनका 60 के ऊपर गया है, नहीं तो 40 टू 60 के अंडर में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटी डाले हुए हैं 4 या 5, उसमें आपके बहुत मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। और इसमें आप अभी 40 टू 60 मार्क्स हम बता रहे हैं, तो इसमें आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे 50 से 60 के बीच आपके आ रहे हैं तो आप जनरल में हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 40 से 50 के बीच में हैं, ओबीसी में हैं, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 40 से 50 के बीच में हैं, एससी एसटी के अंडर में आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये हम आप कैटेगरी वाइज खुद कर सकते हैं। आपका मिनिमम और मैक्सिमम मैं बता दिया हूँ, 40 टू 60 रहने वाला है। और ये किसके लिए मार्क्स में मैंने बताया, ये जो भी प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड उनके लिए है। 40 टू 60 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है, और अदर जो भी कोर्सेज है उनके लिए आपके मार्क्स जो है 40 से कम भी आ रहे हैं, 30 से भी कम आ रहा है, 20 मार्क्स भी आ रहे हैं, 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी चांसेज हैं आपके कि सिलेक्शन हो।